नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों में कोई भी भाषा हो, संस्कृत भाषा आपने चयन किया है उनके लिए, और लेवल फर्स्ट अथवा लेवल सेकंड संस्कृत भाषा के लिए हम पहला वीडियो बना रहे हैं। संस्कृत भाषा का पहला वीडियो और पहला ही भाग क्रमबद्ध रूप से पूरा पाठ्यक्रम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। संस्कृत भाषा में पहला है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम वर्णमाला का भी यहाँ ध्यान करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत भाषा के सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय संस्कृत भाषा का लेते हैं तो सबसे पहले हम त्रिमुनि के बारे में बात करते हैं। त्रिमुनि पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि। तो सबसे पहले है पाणिनि। पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी, और कात्यायन जिन्हें वररुचि भी कहा जाता है उनकी जो रचना है वो है वार्तिक। उनके बाद में आते हैं पतंजलि जिनकी रचना है महाभाष्य। तीनों रचनाओं के बाद में पाणिनि जो महत्वपूर्ण ग्रंथकार वह हैं व्याकरणाचार्य, वह हैं व्याकरण से संबंधित सबसे पहले पाणिनि का नाम आता है। उनके ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। कुल 32 पाद है और 14 महाश्वर सूत्र भी अष्टाध्यायी में आते हैं। और अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या यदि पूछी है तो 3965 अथवा 3978 ये संख्या हम कह सकते हैं। पाणिनि के माहेश्वर सूत्र ऐसी जनश्रुति है, ऐसा मानना है कि पाणिनि ने भगवान शिव की निरंतर आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने डमरू बजाया और उन्हीं से ये 14 महाश्वर सूत्र निकले। और 14 महाश्वर सूत्र एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं। पहला ए ई उ ण, दूसरा री लृक, तीसरा ए ओंग और चौथा ए औच, पांचवा है यवरठ, छठा लण, सातवां य म घ ण न म और आठवां है ज भ य, नौवां है घ ढ ध स, 10वां है जब गड 10 और 11वां है खप छठ थ चट तव, 12वां क प य, 13वां स स र और 14वां है हल। अच है वो स्वर के अंतर्गत आते हैं और हल है वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक बार पुनः मैं उच्चारण कर लेता हूँ, मौखिक रूप से आप भी इन्हें याद कर सकते हैं। ए ई उण, री लृक, ए ओंग, ए औच, हाय वरट, लण, यम गणनम, झ भ य, घट 10, जब गढ़ 10, खप छठ था, चढ़तव, कपियो सर हल। ये है 14 महास्वर सूत्र। 14 महास्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण आपको दिखाई देता है हलंत, ण, क, घ, च, ट, ण, म, य, स, व, य, र और ल, यह सभी वर्ण इत संज्ञक कहलाते हैं। इत संज्ञक का मतलब होता है प्रत्याहार निर्माण में इन वर्णों को गिना नहीं जाता है, इनका लोप होता है। जैसे हम अण प्रत्याहार करते हैं तो इसमें 3 वर्ण आते हैं, ए, ई और उ, 3 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार गिनते हैं तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र दोनों सम्मिलित रूप से होता है, तो ए, ई, उ, री और लरी, यानी कि के इत्संज्ञ को छोड़ करके, ण इत्संज्ञ को छोड़ करके हमारा जो प्रत्याहार निर्माण का बात आती है तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो बीच के वर्ण आएंगे और इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। अब बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। माहेश्वर सूत्र के अनुसार या पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 63 अथवा 64, 63 अथवा 64, 63 अथवा 64 वर्णमाला में पाणिनि के अनुसार है। पाणिनि के अनुसार वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 63 अथवा 64 वर्ण माने जाते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा में कितने वर्ण माने जाते हैं। सामान्य संस्कृत भाषा में 46 वर्ण माने जाते हैं। 46 वर्णों में 33 व्यंजन वर्ण माने जाते हैं और 13 स्वर वर्ण माने जाते हैं। 33 और 13 46 टोटल ये वर्ण होते हैं। सबसे पहले मूल स्वरों की बात करते हैं। यदि संस्कृत भाषा में मूल स्वर पूछे जाते हैं, मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर संस्कृत भाषा में है ए, दूसरा ई,
ऊ, री और लरी 5 मूल स्वर संस्कृत में माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में मूल स्वर है वो 5 है। ए, ई, ऊ, री और लरी 5 मूल स्वर है। और संस्कृत भाषा में माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल वर्ण यानी कि स्वर वर्ण कितने हैं? पहले वर्ण में ले लीजिए 3 ए, ई, ऊ, दूसरे में है री और लरी, और तीसरे वर्ण में है, तीसरी सूत्र में है ए और ओ, और चौथे में है ए, आई और आऊ। 2, 2, 4, 2, 6 और 3। संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण 9 है। संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण है वो 9 है। कुल स्वरों की संख्या है 9। और हल यानी कि व्यंजन वर्ण है वो 33 व्यंजन वर्ण, और 9 है वो स्वर वर्ण। अब सामान्य संस्कृत की बात करते हैं, जिनमें 13 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? 13 स्वर जैसे ए, ई, ऊ, री, लरी, ए, औ और आई और आऊ, ये 9 स्वर है। 9 स्वरों के अलावा सवर्ण जैसे एक का आ दीर्घ हो जाता है, एक आ हो गया, एक बड़ी ई हो गई, और एक बड़ा ऊ हो गया, और चौथा है वो बड़ी री हो गई है। बड़ी री, छोटी री और बड़ी री 9 और 4, ये 4 गिन करके हम मान लेते हैं कि 13 स्वर वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्णों पर चलते हैं। सबसे पहले व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन वर्ण आते हैं, जिनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या है 25। के से लेकर के मैं तक। हिंदी वर्णमाला के अनुसार के से लेकर के मैं तक के वर्ग के 5 वर्ण, चे वर्ग के 5 वर्ण, टे वर्ग के 5 वर्ण, ते वर्ग के 5 वर्ण और पे वर्ग के 5 वर्ण, अथवा के से लेकर के मैं तक 25 जो होते हैं वर्ण, वो होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण 25। अगली संख्या होती है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन वर्ण, जिनकी संख्या है 4। अंतस्थ य, व, र और ल 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं। अंतस्थ का अर्थ है उच्चारण के समय वायु मुख के अंदर ही रहती है उच्चारण करते समय। इन 4 वर्णों में तो 4 ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। और ऊष्म व्यंजन वर्ण जिनकी भी संख्या 4 है, कौन कौन से हैं? स और से और है। ऊष्म व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकलती है या गर्म हवा बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जिनकी संख्या है 4। संस्कृत भाषा में वर्णमाला में मुख्य प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं। मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वरों की संख्या मैंने बताई 5। संस्कृत भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25। कैसे लेकर के मैं तक। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4। और ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? वो है 4। आज इस वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला से संबंधित प्रयास किया है, और अगला वीडियो हम सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं उच्चारण स्थान से संबंधित। तो दोस्तों, आज हमने प्रयास किया है, थोड़ा सा पहला ही वीडियो है, और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। और लेटेस्ट वीडियो आने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और संस्कृत भाषा में किसी भी प्रकार की आपकी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे साथ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। संस्कृत भाषा में क्रमबद्ध रूप से सभी वीडियो में बनाऊंगा। रीट के लिए बे भाग और ए भाग दोनों के लिए, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।